म्यूचुअल फंड जो निवेशकों के पैसों को शेयर बाजार में निवेश करते उन्हें हम इक्विटी फंड के रूप में जानते हैं। लेकिन सभी इक्विटी फंड एक जैसे नहीं होते। ये फंड जिस तरह के शेयरों में निवेश करते हैं और इनकी निवेश की जो रणनीति होती है उसके आधार पर इन्हें विभिन्न वर्गों में बांटा जा सकता है। अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी का क्रम चलता जा रहा है। अर्थव्यवस्था में भी अलग अलग चरण होते हैं और हर चरण में एक अलग बिजनेस साइकिल होता है। साथ ही उद्योग जगत में अलग अलग सेक्टर होते हैं, जैसे कि बैंकिंग, फार्मास्यूटिकल्स, एफएमसीजी, आईटी इत्यादि, और हर एक सेक्टर में कई कंपनियां हैं। हर बिजनेस साइकिल में निवेश का एक अनोखा अवसर होता है। बिजनेस साइकिल के अनुरूप यदि सेक्टर का चुनाव करके निवेश के लिए उस सेक्टर से जुड़े शेयरों का पोर्टफोलियो बनाया जाए तो बेहतर मुनाफा मिलने की उम्मीद की जा सकती है। बिजनेस साइकिल फंड एक तरह के थीमेटिक फंड है। थीमेटिक फंड का मतलब होता है कुछ चुनिंदा सेक्टर का पोर्टफोलियो जो किसी न किसी तरह से एक दूसरे से जुड़ा हो। उदाहरण के तौर पर अगर हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर थीम की बात करें तो उसमें पावर, सीमेंट, टेलीकॉम, सर्विसेज जैसे सेक्टर शामिल होंगे। बिजनेस साइकिल फंड में ऐसा नहीं है। यहाँ पर बिजनेस साइकिल के मुताबिक सेक्टर में बदलाव किया जा सकता है। यानी कि बिजनेस साइकिल फंड दूसरे थीमेटिक फंड से कई मायनों में अलग होते हैं। एक बिजनेस साइकिल फंड का निवेश सभी तरह से सेक्टर्स और सभी तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में हो सकता है। जोखिम की दृष्टि से थीमेटिक फंड को सेक्टोरल फंड और डाइवर्सिफाइड फंड के बीच रखा जा सकता है। जहां एक सेक्टोरल फंड एक ही सेक्टर के शेयरों में निवेश करता है, वहीं एक डाइवर्सिफाइड फंड में सभी सेक्टर की कंपनियों में निवेश का अवसर होता है। एक डाइवर्सिफाइड फंड के पोर्टफोलियो में हर बिजनेस साइकिल में हर तरह के सेक्टर शामिल हो सकते हैं। वहीं एक बिजनेस साइकिल फंड में सेक्टर्स का रोटेशन होता रहता है। बिजनेस साइकिल के अनुसार जिन सेक्टर से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है उन सेक्टर्स को इस तरह के फंड के पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है। सामान्यतः चयन की एक विशेष प्रक्रिया के आधार पर पहले बिजनेस साइकिल के अनुरूप सेक्टर का चुनाव किया जाता है और फिर उन सेक्टर के आर्थिक तौर पर मजबूत कंपनियां चुनी जाती हैं। बिजनेस साइकिल फंड के पोर्टफोलियो में डिफेंसिव और नॉन डिफेंसिव सेक्टर्स हो सकते हैं। डिफेंसिव सेक्टर जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, एफएमसीजी, आईटी और टेलीकॉम इत्यादि स्थिर होते हैं और ये सेक्टर आर्थिक मंदी के दौर में भी ठीक प्रदर्शन करते हैं। लेकिन नॉन डिफेंसिव सेक्टर जैसे कि फाइनेंशियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल, सीमेंट इत्यादि आर्थिक तेजी के दौर में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। शेयर बाजार का प्रदर्शन काफी हद तक बिजनेस साइकिल पर निर्भर करता है और क्योंकि एक बिजनेस साइकिल फंड में सेक्टर का रोटेशन होता है, इसलिए इस श्रेणी के फंड सभी परिस्थितियों में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। एक बिजनेस साइकिल में 4 चरण होते हैं: विस्तार, पीक यानी तेजी, कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन और स्लम्प यानी मंदी। अक्सर देखा गया है कि बिजनेस साइकिल के बदलाव पर कुछ शेयरों का प्रदर्शन भी बदल जाता है। ऐसे में अगर निवेश का पोर्टफोलियो बिजनेस साइकिल के अनुरूप हो तो इससे बेहतर रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। ऐसे निवेशक जो शेयर बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव को समझते हैं और उससे संबंधित जोखिम को सहने की क्षमता रखते हैं, वो 5 साल या उससे ज्यादा अवधि के नजरिए से इस तरह के फंड में निवेश करके अच्छे लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। बिजनेस साइकिल फंड में एक मुश्त और एसआईपी के जरिए किश्तों में निवेश किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान स्थिति में जब बाजार अपने उच्चतम स्तरों के आसपास है तब एसआईपी के जरिए निवेश करना बेहतर साबित हो सकता है। इस कैटेगरी में अब तक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड, टाटा बिजनेस साइकिल फंड जैसे कुछ चुनिंदा फंड्स हैं और अब 15 नवंबर से आदित्य बिरला सन लाइफ का न्यू फंड ऑफर यानी कि एनएफओ खुला है, जो कि 29 नवंबर तक खुला रहेगा। ये एक ओपन एंडेड फंड है, इसलिए एनएफओ बंद होने के बाद भी ये फंड खरीदी और बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।